वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज कल के क्लोजिंग के थोड़ा ऊपर ओपन हुआ है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट इसको रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 45,500 के आसपास ये रेजिस्टेंस मिलेगा। हमें आज डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। ओके, डाउन साइड में देखना है हमें एक ट्रेड। और मैंने पिछले एक्सपायरी में मतलब थर्सडे को 25 तारीख को हमने यहाँ पर डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट किया था और इसमें हमें अच्छा खासा प्रीमियम मिल चुका था। और फिर मैंने सेशन है वो क्लोज कर दिया था इस जगह पर कहीं पर। बट मैं मार्केट को थोड़ा सा वॉच कर रहा था, अभी टाइम भी बचा था थोड़ा बहुत, बट मुझे लगा कि कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। बट यहाँ पर इसने आई थिंक 1:45 को इसने एक ट्रेड दिया है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन का पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपके काम में आएगा ये। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। मैंने अगली एक्सपायरी मतलब अभी जो एक्सपायरी आने वाली है 31 को, उस एक्सपायरी में मैंने एंट्री किया था। तो ये 44,600 का कॉल है। मैंने यहाँ पर इसलिए ड्रॉ करके रखा क्योंकि जो पोजीशन है वो निकल जाएगी। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर सब लिख के रख दिया था कि कहाँ पर एंट्री हुई है, कहाँ पर मेरी पहली क्वांटिटी निकली है और कहाँ पर सेकंड क्वांटिटी निकली। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल क्यों बता रहा है मुझे पता नहीं है, बट उस दिन ये रेड कैंडल बनी थी अच्छी खासी और नीचे आया था। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैंने बुक किया था। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, तो ये भी एक रेड कैंडल ही बनी थी। तो मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने 145 को मैंने एंट्री की थी इस कैंडल पे, थोड़ा यहाँ पर एंट्री हुई थी जब इसने ये क्रॉस किया था। और यहाँ पर एंट्री क्यों बनी थी मैंने आपको बताया था उस दिन कि ये हमारा टारगेट रहेगा 44,400 से 44,450 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। तो ये यहाँ पर आया था और यहाँ पर था डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड था यहाँ पर, अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट था। मैंने इसके वजह से मैंने ये टारगेट बोला था पिछले सेशन में। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर वो वीडियो वॉच कर लो। तो ये वाला हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर हम रुके थे इस जगह पर। फिर यहाँ पर मैं एक अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। हम बाइंग में अगर देखेंगे तो अपसाइड का ट्रेड एक देखेंगे। बट यहाँ पर मैंने सेशन को क्लोज कर दिया था। बट बाद में मैंने जब ये एंट्री दिया यहाँ पर, और यहाँ पर एंट्री क्यों लिया, क्योंकि आप देखो कि ये वाला लो है और उसके बाद में नीचे आने की कोशिश की, बट ये लो को इसने रिस्पेक्ट किया है और लो को ब्रेक नहीं किया है। और आपको अगर पैटर्न भी दिखेगा तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखेगा। तो इसकी वजह से मैंने एक एंट्री बनाई थी क्योंकि ये वाला मेरा टारगेट ही था 44,400 के आसपास का। और उसके बाद में हो सकता था कि ये अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता था। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई। 1:45 को मैंने एक एंट्री बनाई इस जगह पर। तो आप प्रीमियम में भी देख सकते हो, मैंने 538.55 पे मुझे मिला था ये। इस जगह पर 145 की कैंडल है, यहाँ पर एंट्री हुई थी, बाद में थोड़ा नीचे चला गया था ये पर एंट्री होते हो। और उसके बाद में इसने टाइम पास किया 3 बजे तक, अराउंड अराउंड ये 3 बजे तक टाइम पास किया इसने। उसके बाद में मैं रुका इसलिए रहा, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ज़्यादा लेट तक रुकना, बट मैं एंट्री कर चुका था। इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा उसमें। तो ये 3 बजे तक टाइम पास ही कर रहा था। 145 से लेकर 3 बजे तक ये आराम से टाइम पास कर रहा था और इसने प्रीमियम भी थोड़ा डीके कर दिया था। मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में लेने के बावजूद मैंने इसमें एंट्री किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने एंट्री कर दिया इसकी और उसके बाद में ये टाइम पास कर रहा था। और प्रीमियम देखो यहाँ पर ये नीचे भी नहीं आया इसके, बट यहाँ पर प्रीमियम देखो इसके नीचे आ चुका था। ठीक है, और ये टाइम पास करते हुए जा रहा था। बट मैं रुका क्यों रहा, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन एक फॉलो करते हुए दिख रहा था। ये देखो, अगर आपको दिखेगा तो ये जो लो है वो लो रिस्पेक्ट हो रहा था, लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक रिस्पेक्ट हुआ तो यहाँ पर एंट्री कर दी। बाद में ये नीचे आने की कोशिश की बट इसने लो को ब्रेक ही नहीं किया, ऊपर गया फिर से। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा था और यहाँ पर ये टच कर रहा था। देखो वन टच यहाँ पर हुआ, सेकंड टच यहाँ पर हो गया और बाद में फिर से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर थर्ड टच हुआ और ये नीचे आने की कोशिश की इसने, बट इसको भी रिस्पेक्ट किया इसने। तो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन हो गया था कि ये जा सकता है। बस मुझे लगा था कि आज जाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं होल्ड नहीं करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। बट ये इसने यहाँ पर जब ब्रेक कर दिया, अच्छी कैंडल बनी यहाँ पर, तो मुझे लग गया कि ये अभी यहाँ तक तो जा सकता है। मेरा टारगेट ही था यहाँ तक, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह था। ऊपर से भी आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो यहाँ तक मेरा टारगेट था, तो मैंने फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर ही बुक करी है। जब मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली, इस जगह पर मेरी एंट्री हो चुकी थी 538.55 पे एंट्री थी। उसके बाद में उसने 3 बजे तक टाइम पास किया, 3 बजे की कैंडल निकली है देखो।
ये कैंडल निकल गई ऊपर और उसके बाद में अच्छा खासा मूवमेंट आया, तो ये 100 पॉइंट का आई थिंक मूवमेंट था। मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट क्वांटिटी थोड़ा बुक कर ली थी, मतलब इतनी क्वांटिटी बुक कर ली थी मैंने कि अगर वापस भी आ जाता तो कुछ लॉस नहीं होता। यहाँ 100 पॉइंट के आसपास कुछ था यार, हाँ 100 पॉइंट के आसपास था ये वाला मूवमेंट था। उसके बाद में इसने 150 पॉइंट के आसपास मैंने बुक किया था, बट ये मैंने बुक क्यों किया, देखो नेक्स्ट डे के लिए हमें होल्ड करना नहीं था। और ये जो रेड कैंडल बनी है ना, तो यहाँ पर मुझे पता नहीं आज क्यों ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, बट उस दिन क्या हुआ, जब ये रेड कैंडल बनने लगी तो ये अच्छा खासा नीचे आने लगा यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी मेरी निकाल दी थी, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, लास्ट कैंडल थी ये, और मैं क्वांटिटी होल्ड भी नहीं करना चाहता था नेक्स्ट डे के लिए। तो ये जब नीचे आने लगा तो अच्छा खासा नीचे आया, तो 694.70 पे मैंने रिमेनिंग क्वांटिटी मेरी पूरी निकाल दी। और फिर ये यहाँ तक नीचे आया था, प्रीमियम में अच्छा खासा नीचे आ गया था। अब इतना आज ग्रीन क्यों दिखा रहा है मुझे कुछ पता नहीं है इसका क्या प्रॉब्लम है, तो पर ठीक है। तो हमने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था, हमें आराम से 150 पॉइंट के आसपास हमें मिल चुका था, देख सकते हो आप। तो मैंने होल्ड भी किया था, ये ऊपर भी गया था ये आई थिंक, देखो 780 के आसपास गया था ये यहाँ से। फिर से 100 पॉइंट के आसपास मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, बट ये रेड कैंडल जब बनी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस को टच करते मैंने मेरी क्वांटिटी यहाँ पर ही निकाल दी थी ज़्यादातर क्वांटिटी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म कर सकता था। अभी ये ऊपर तो गया, बट हो सकता था कि ये यहाँ से ही नीचे आ जाता, इसलिए मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी मेरी बुक कर दी थी। बट कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग थी, जैसे कि मैं छोड़ता हूँ थोड़ी क्वांटिटी, तो इसकी वजह से मुझे अच्छा खासा और प्रॉफिट दिख रहा था, बट ये नीचे आने लगा। और यहाँ पर मैंने कहीं पर है ना, मैंने वापस से जब रेड कैंडल आने लगी तो यहाँ पर मैंने बुक कर लिया था इस जगह पर 694। आपको ये ग्रीन ही कैंडल दिख रही होगी, बट उस दिन अगर आपने देखा होता तो प्रीमियम में आपको दिख रहा था ये एक रेड कैंडल बनी थी। जैसे ये रेड कैंडल बनी है तो ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, इसके नीचे भी आ चुका था यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बुक कर लिया था। जब नीचे आया थोड़ा सा ऊपर गया, तो जब यहाँ पर 694.70 पे मैंने बुक किया, और हमने यहाँ पर ही डे क्लोज कर दिया था। बस मैं सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा सेशन एक एंड हो चुका था, तो इसकी वजह से ये आपको दिखा नहीं पाया। बट ये जो प्राइस एक्शन जो बना है इसकी वजह से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। देखो अभी अप साइड का एक मोमेंटम आ चुका है, आपको अगर ये दिख रहा होगा तो ये अगर आप नीचे से देखोगे तो ये अच्छा खासा मोमेंटम है। देखो 900 पॉइंट का आसपास मोमेंटम, उसी दिन वो 700 पॉइंट के आसपास मोमेंटम कर चुका था, और अभी भी आज इसके ऊपर ओपन होने के बाद में अप साइड गया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। हमें आज डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है फर्स्ट सेशन में। जब तक मेरा डाउन साइड का एक ट्रेड होता नहीं है, तब तक मैं कोई अपसाइड का ट्रेड देखने नहीं वाला हूँ। अगर ये ऊपर भी जाता रहा तो भी ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर भी मिलता है तो मैं यहाँ पर भी डाउन साइड का एक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, बट मुझे अपसाइड का कोई ट्रेड बनाना नहीं है। ठीक है, ये मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर प्रीमियम। एक मुझे 12 मिनट में थोड़ा देखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये यहाँ से भी अगर मिलेगा तो ये अच्छा खासा मिल सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो एक सप्लाई आ सकता है फिर से। और ये अगर ऊपर निकल गया तो भी ठीक है, पर मैं अपसाइड का कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ, मुझे डाउन साइड का ही एक ट्रेड बनाना है आज। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी नहीं होगी तो आप देख सकते हो, ये इस 24 तारीख को भी हमने दोनों साइड का मोमेंटम ग्रैब किया था। इस दिन भी ये जो ऊपर भी आ रहा था, तो मेरा इतना प्रीमियम आउट ऑफ द मनी था, मैंने 2 रुपये पे प्रीमियम बुक कर लिया था। ठीक है, मैं जैसे कि आपको बोलता हूँ कि मैं जीरो होने तक वेट नहीं करता हूँ, तो जब ये नीचे आने लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 2 रुपये पे प्रीमियम बुक कर लिया था, मेरा पूरा कंप्लीटली मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। और उसके बाद में हमने यहाँ पर फोकस किया, जब सेशन कंप्लीट हो गया, सेशन क्लोज हो गया, तो उसके बाद में यहाँ पर हमें ट्रेड मिला, तो ये हमने ट्रेड अच्छा खासा लिया था। तो हमें इस सेशन में भी दोनों साइड में प्रॉफिट हुआ, बट मैं सेकंड साइड का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप 24 तारीख का सेशन देखोगे तो हमने दोनों साइड का एक मोमेंटम पकड़ा था उसमें। तो ये प्राइस एक्शन के पैटर्न थोड़ा ध्यान में रखा करो, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग करते वक्त इंट्राडे में आप जब ट्रेड करते हो तो आपको ये काम में आ सकता है। आप पिछले इसमें भी देख सकते हो, मैंने आपको बता, देखो यहाँ पर भी मैंने बताया था, देखो जब ये लो रिस्पेक्ट कर रहा था इसका, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि एक ट्रेड बन रहा था। अभी यहाँ पर इसने ज़्यादा मूवमेंटम नहीं दिया, और ये मैंने ट्रेड लिया भी नहीं था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। देखो ठीक है, 2:30 हो गया था, यहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। क्यों मैंने एंटर किया, क्योंकि 1:45 ही हुआ था, 1:45 को हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, तो टाइम बचा हुआ था।
तो बट इसने बहुत टाइम पास किया, मुझे लगा कि आज फेल ही हो जाएगा, आई थिंक स्टॉप लॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम में देखोगे तो आपने प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा था और प्रीमियम नीचे आ चुका था थोड़ा, तो मुझे लगा कि स्टॉप लॉस हो सकता है। बट इसने 3 बजे में मूवमेंटम दिया, और ये 3 बजे का जो मूवमेंट रहता है वो आपको लगेगा, बहुत से वीडियो है यूट्यूब पे उसमें बताते हैं 3 बजे का मोमेंटम होता है, बट अगर आप बैक टेस्टिंग करके देखोगे, बैक टेस्टिंग डाटा में देखोगे 3 बजे का इतना भी मोमेंटम रहता नहीं है, हमेशा मोमेंटम देता नहीं है, बहुत रेयर केसेस पे मोमेंटम होता है। आप बैक टेस्टिंग करके देखो, अगर 3 बजे के बाद में का, तो 3 बजे हमेशा मूवमेंट होता नहीं है। तो ये मिथ में रहो मत कि 3 बजे का मोमेंटम लेना है, हमें कॉल पुट दोनों भी बाय करना है, ऐसा मत करना कभी भी, क्योंकि ज़्यादातर दिन में होता नहीं है वैसे। ठीक है, ये आ गया इसलिए मिल गया, बट होप पे रहना नहीं है, कभी 3 बजे लेना है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है मैंने देखे हैं वो, बट वो कुछ काम के है नहीं, क्योंकि 3 बजे ज़्यादातर मूवमेंट होता नहीं है। कभी कभी हो गया तो वो ही दिखाएंगे आपको कि वो मोमेंटम हो गया, बट मैं ये बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग डाटा है मेरे पास, मैंने बैक टेस्टिंग करके रखा है, तो मुझे पता है उतना कि इतना भी ज़्यादा मोमेंटम होता नहीं है उस टाइम पे। इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ, ज़्यादातर टाइम हो गया ना तो मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेड लेना, क्योंकि अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है, हम नेक्स्ट डे के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, उसी दिन हमें ख़त्म करना है पूरा। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने बोला मुझे पता था कि यहाँ पर आने वाला है, नहीं, मैंने बस एक टारगेट बोला था कि यहाँ पर एक आ सकता है, बट मेरा पहला टारगेट कहाँ पर था, 44,800 से 44,700 के आसपास मेरा टारगेट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो इस यहाँ पर इसने सस्टेन किया, तो इसके बाद में जब ब्रेक हुआ तब मैंने बोला कि यहाँ पर भी आ सकता है, तो मैंने प्रिडिक्ट तो पहले कर दिया था कि 44,400 तक आ सकता है, पर आज ही आएगा क्या ये मुझे पता नहीं था। हो सकता था कि आज पर आ जाए, पर उसी दिन वो मोमेंटम कर दिया। फिर यहाँ पर हमने जब देखा तो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि अभी हमें, मतलब हमारे डिमांड जोन के पास आ चुका है, हमारा टारगेट आ चुका है, तो अभी हमें अपसाइड का ट्रेड देखना है। बट ठीक है, सेशन हमने क्लोज कर दिया था, इसलिए इसकी वजह से मैं आपको दिखा भी नहीं पाया, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्या उसका रीज़न था। यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि ये अच्छा खासा सप्लाई जोन के पास था, रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो इसलिए मैंने डाउन साइड का एक ट्रेड बनाया, और यहाँ पर आ सकता था, इसकी वजह से मैंने एक ट्रेड बनाया था, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था और इस जगह पर भी एक रेजिस्टेंस था। तो ये हमारा पास हो गया। उसके बाद में जब डिमांड जोन के पास आया, सपोर्ट के पास आया, तो हमने एक अपसाइड का ट्रेड लेने की कोशिश की। कभी भी अगर सपोर्ट के पास में आए तो हमें पहले तो अपोजिट साइड का ही देखना है, ठीक है, उसी साइड में ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद में हम नीचे के साइड में देखेंगे, वैसा मत करो। रेजिस्टेंस के पास आता है, पहले सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो ना, ठीक है। बाइंग के बारे में क्या सोचना है कि ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, ऐसे मत सोचो, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसके बारे में हमें छोटे से टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड करना पड़ता है। अभी देखो ये यहाँ पर आ चुका है, इस जगह पर आ चुका है, और यहाँ पर भी हमें कोई ट्रेड मिलेगा। अब ये आज का मोमेंटम देखो कितना है, 300 साढ़े 300 पॉइंट का मोमेंटम है। अभी बजट है, बजट के समय पे थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है। अभी जब से ये गैप डाउन ओपन हुआ है, ये जो गैप डाउन हुआ है 1500 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हुआ था ये, तो तब से वोलेटिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो मैं ऑप्शन सेलिंग में भी थोड़ा आउट ऑफ द मनी सेल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहे होगे छोटा सा, बट मोमेंटम बहुत बड़े बड़े मोमेंटम है। ये मोमेंटम देखो 500 पॉइंट का मोमेंटम है, ये मोमेंटम देखो 1200 1600 पॉइंट का, 1500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है, 1600 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है, ठीक है। अगर ये इस दिन देखोगे तो दोनों साइड में मूवमेंट किया है इसने, 1000 पॉइंट का अप साइड में मूवमेंट किया, और वही फिर देखो 800 900 पॉइंट का नीचे के साइड में मूवमेंट किया, फिर से इसने अप साइड में भी मूवमेंटम किया है 500 पॉइंट का, तो ये तीनों साइड में मूवमेंटम किया है इसने। तो ये वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रीमियम में थोड़ा लेना नहीं है। और मैं एक्सपायरी अगर है, अगर अभी थर्सडे को एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने एक्सपायरी के दिन नहीं लिया वो प्रीमियम, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आप हम ठीक है एक्सपायरी के दिन ले लिया होता मैंने, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, बट चांसेस क्या है, विनिंग के चांसेस भी तो होना चाहिए ना। अगर ये साइडवेज हो जाता, जैसे कि यहाँ पर साइडवेज हुआ, और उस प्रीमियम में भी आपने देखा होगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम होने के बाद में भी वो थोड़ा प्रीमियम डीके किया उसने, तो क्या चांसेस है मेरे। तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचना नहीं है, मुझे सोचना है कि मैं सस्टेन कैसे कर पाऊंगा उसमें। अगर मैं रुका हूँ उसमें, तो मुझे तो एक डर लगा रहता कि आज एक्सपायरी है यार, ये प्रीमियम हो सकता है कि अच्छे खासे डीके कर देगा, हो सकता था कि ये मोमेंटम ना करेगी, मोमेंटम आ गया, ठीक है, मोमेंटम आ गया, उसके बारे में सोचना नहीं। बट पहले की सिचुएशन क्या है, हम मुझे लगा पता था क्या कि ये मोमेंटम आने वाला है, मैंने ट्रेड लिया, क्यों, मेरा सेटअप बन गया था यहाँ पर, और इसलिए वजह से, इसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया। बट ये आज ही मोमेंटम करेगा क्या, ऐसे पता था कि इतना मोमेंटम करेगा, ये भी नहीं पता था। तो इसकी वजह से हमें सेफ साइड में खेलना है। अगर हमें ऑप्शन बाइंग के हिसाब से सोचना है, तो हमें फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में एंटर करना पड़ेगा एक्सपायरी के दिन।
ज़्यादा प्रीमियम के लालच में मत पड़ो, ज़्यादा ये हीरो ज़ीरो करने के लालच में मत पड़ो, इसमें पैसा डूबने वाला है ज़्यादातर। कंसिस्टेंटली कैसे पैसा कमा सकते हो उसके बारे में सोचा करो। मार्केट में आ रहे हो तो बिजनेस के हिसाब से देखो, ना कि गैम्बलिंग के हिसाब से कि ले लिया भाई हो जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ऐसा मत करो, पैसा डूबने ही वाला है वैसे। ठीक है, वैसे भी देखोगे आप तो 95% के आसपास लोग पैसा डुबा ही रहे हैं, तो वही करोगे तो क्या फ़ायदा होगा ना, पैसा कैसे कमाओगे। तो मार्केट में थोड़ा डिफरेंस इससे सोचना पड़ेगा आपको, तभी आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला दिन हो गया। देखो ये सेशन देख लेना, अगर आपने पिछले सेशन देखे नहीं होगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, जो भी मैंने सेशन डाले, मैंने कंटिन्यू सेशन डाले, एक आध दिन आई थिंक होगा नहीं क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। तो मैक्सिमम पूरे के पूरे सेशन है, यहाँ पर हमें लॉस हुआ था इस दिन। इस दिन प्रॉफिट हुआ था, बट नेक्स्ट सेशन में लॉस हुआ था। इस दिन ही लॉस हुआ था हमें, और इस दिन भी हमें प्रॉफिट ही हुआ था। यहाँ पर हमें लॉस हुआ था एक, तो यहाँ पर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, यहाँ पर भी प्रॉफिट किया था, तो हमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ही है हम अभी भी। तो आज भी हमें देखना है, एक डाउन साइड का अगर ट्रेड मिलता है तो हम लेने की कोशिश करेंगे आज। ज़बरदस्ती करना नहीं है, अगर जो हमारा एनालिसिस बता रहा है, ठीक है, अगर मुझे एनालिसिस में अगर मुझे डाउन साइड का एक ट्रेड आ रहा है कि मुझे अभी आज डाउन साइड का ट्रेड लेना है, अगर ये ऊपर चला जाता है ना तो जाने दो। ज़बरदस्ती मत करो कि हमें ट्रेड लेना ही है या एंटर करना ही है ट्रेड में, क्या करोगे ऐसे। क्योंकि अगर एनालिसिस देखो, मेरा मैक्सिमम एनालिसिस करेक्ट आता है, कुछ दिन मेरे को भी लॉस होगा, कुछ दिन स्टॉप लॉसेस मेरे भी जाने वाले हैं, बट जो ज़्यादातर होने वाला है वही मैं करूँगा ना हमेशा, तभी तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर आ रहा है कि अभी डाउन साइड का ट्रेड मुझे लेना है, तो मैं डाउन साइड में फोकस करूँगा, भले ही ये ऊपर क्यों नहीं चला जाता। हो सकता है, देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर ओपन करने के बाद बोला था कि यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से भी फाइंड आउट करेंगे, बट हमें डाउन साइड देखना है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर अभी रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ऊपर मिलेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाउन साइड का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 45 के आसपास या 45,000 के आसपास हमारा टारगेट हो सकता है। तब हम देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करेगा यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। पर अब आज हमें डाउन साइड का पहले ट्रेड फाइंड आउट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट हम सोचेंगे कि अगर टारगेट हो जाता है तो उसके बाद में हम देखेंगे क्या होता है। तो अभी ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट करो अगर समझ में नहीं आता है तो, और वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो या जो भी लाइव सेशन अपलोड करूँ वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हो, और वीडियो को कंप्लीट देखा करो, पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगर स्किप करके देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मत ही देखो। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, देखो सेशन बड़े होते हैं, एक एक घंटे के आसपास सेशन होता है कंप्लीट, बट अगर सीखना है तो आपको कंप्लीट सेशन देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में देखो, सेव कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, उसके बाद में वॉच लिस्ट पे डाल दो, उसके बाद में अगर जब टाइम मिलेगा तब देखो, बट पूरा वीडियो देखो तभी समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आप इजीली लाइव, मतलब लाइव ट्रेडिंग सीख नहीं सकते हो। ठीक है, इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है वो इजीली सीख नहीं सकते हो, आपको देखना पड़ेगा टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे दिन आएंगे तब वैसे वैसे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर दिन कुछ ना कुछ अलग कंडीशन बनाता है मार्केट, तो उसके हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा। ज़बरदस्ती नहीं है कि कैसे हमेशा उसी साइड में होगा, ऐसा नहीं है, हर समय कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाएगा आपको। कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं वो काम करते हैं, बट आपको ट्रेड कैसे लेना है वो भी तो समझना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको पूरा वीडियो देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब देखते हैं मार्केट में जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, जैसे कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था, 45,500 के आसपास ये आ चुका है, यहाँ पर 45,450 के आसपास दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी हम देखेंगे यहाँ से कि हमें एक अगर नीचे का ट्रेड अगर मिलता है, डाउन साइड का अगर एक ट्रेड मिलता है तो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा रिएक्शन देखना पड़ेगा कि कैसे हमें मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग में दोनों में देखने की कोशिश करेंगे। जो भी हमें ट्रेड मिलता है, अगर हमें ऑप्शन बाइंग का अगर कंडीशन कुछ बनेगी तो हम ऑप्शन बाइंग का भी एक ऑप्शन बाइंग का भी एक ट्रेड बनाएंगे। तो हम दोनों इसमें देखेंगे।
ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा रेजिस्टेंस के पास आ ही चुका है, बट कुछ कंडीशन बननी चाहिए तभी हम ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर 45,300 के नीचे भी निकलने की कोशिश करता है तो एक ट्रेड हमें बन सकता है ऑप्शन सेलिंग में, बट ऑप्शन बाइंग के हिसाब से कुछ कंडीशन हमें दिखनी चाहिए, या थोड़ा बहुत उससे फॉर्म होता है कुछ तो भी चलेगा, देखते हैं। या फिर अगर ये ऊपर ही जाता रहा तो फिर मुझे कोई ट्रेड बनाना नहीं है, आज कोई ट्रेड बनेगा नहीं फिर। आज नीचे का ही ट्रेड करना है, तो हम नीचे के हिसाब से ही सोचेंगे, अपसाइड का कोई ट्रेड बनाने ही नहीं वाले हम। ठीक है, तो अभी ये डाउन साइड में थोड़ा आने की कोशिश कर रहा है, अभी हम नीचे की साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं 45,500 के नीचे थोड़ा सोच रहा हूँ, इसके नीचे अगर आता है तो एक हम ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं जो भी होगा आपको अपडेट करता हूँ। वैसे आई थिंक एक ट्रेड बन सकता है हमारा ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री हो चुकी है ऑप्शन सेलिंग में। 46,400 का कॉल हमने शॉर्ट किया है 97.10 के रेट पे, और एक हम ऑप्शन बाइंग की भी एक एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन बाइंग का भी हमने ट्रेड ले लिया है। 45,600 का पुट हमने बाय किया है, वो हमें 387.35 के रेट पे मिला है। तो टारगेट हमारा रहेगा 45,300 के आसपास का, हमारा टारगेट एक रहेगा। ठीक है, 45,300 से लेकर 45,200 के आसपास हमारा एक टारगेट रहेगा यहाँ पर। मैं साइड बाय साइड दोनों के प्रीमियम यहाँ पर लगा देता हूँ इस जगह पर। तो ये दो प्रीमियम है, 45,600 के पुट में हमने बाइंग की है, और 46,400 का कॉल जो है वो हमने शॉर्ट किया है। तो मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ क्या कि कहाँ पर शॉर्ट हुआ है। 97.10 पे ये शॉर्ट हुआ है। 90, ठीक है, 97 पे आसपास ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं हम। 97.10 पे हमारा शॉर्ट हुआ है, ये ध्यान में रखिए। और यहाँ पर हमारा बाइंग प्राइस है, 1 मिनट में देखता हूँ, 387.35 पे मुझे मिला ये। तो 387, 387, 387.35। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही ड्रॉ कर देते हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस आएगी नहीं। टारगेट हम पकड़ के चलेंगे 45,300 से लेकर 45,200 के आसपास। हो सकता है 45,250 के आसपास भी आए, तो ये यहाँ पर एक यहाँ पर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। बट मैं 45,200 से मतलब 45,250 के आसपास का एक टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। तो नीचे आने को तो ये ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, तो 44,800 से 44,900 के आसपास भी आ सकता है, बट हम इतना बड़ा टारगेट लेकर चलेंगे नहीं। हम देखते हैं 45,300 के आसपास हम थोड़ा बुक करने की कोशिश करेंगे, और 45,200 से लेकर 45,250 का पहले हम टारगेट पकड़ के चलते हैं। तो ये एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर भी आ सकता है 45,100 के आसपास, बट ये एक अच्छा खासा टारगेट है हमारा, तो हम यहीं पर पकड़ के चलेंगे ये वाला जोन। ठीक है, तो ये वाला जोन मैं पकड़ के चल रहा हूँ टारगेट के लिए। अभी दोनों में हमें प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही हमने शॉर्ट किया तो यहाँ से नीचे आ गया, और यहाँ पर हमने बाइंग किया। बाइंग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे ये यहाँ पर ब्रेक देखना था। पैटर्न तो अच्छा बन गया था क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो ये एक सप्लाई जोन है, और यहाँ पर ही हमने चूज़ किया था। यहाँ पर हमें एक शॉर्टिंग पोजीशन देखनी थी, बट इसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो और एक अच्छा बात हो गया कि हमें अपसाइड के लेवल पे हमें मिल गया, तो हमारा टारगेट भी बड़ा हो गया। हमें टारगेट टारगेट भी थोड़ा अच्छा खासा मिल सकता था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ही आ जाता तो एक सप्लाई जोन यहाँ पर भी था, मैंने जिसे मार्क करके रखा है देखो, यहाँ से एक सीलिंग आई,
तो ठीक है, हमने वहाँ पर सप्लाई जोन मार्क करके रखा, तो यहाँ से ही ये टच करके नीचे आने की कोशिश किया। जैसे हमने बोला था कि हमें डाउन साइड का ट्रेड देखना है, जैसे ये अप साइड में जाने लगा, बट हमने ट्रेड लिया नहीं कोई भी। तो ऐसे ही देखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारा एनालिसिस वैसे होता है, तो एनालिसिस के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। देखो, अप साइड में जा रहा था, तो आपको लगा होगा कि अप साइड में इतना मोमेंटम दे दिया, ट्रेड नहीं लिया। नहीं, बट मेरे एनालिसिस में अगर नीचे का ट्रेड दिखा रहा था, तो मैं क्यों अप साइड का ट्रेड लेने के लिए जाऊँ? क्योंकि हो सकता था कि यहाँ पर रिटेलर को पहले फंसाएगा, तभी तो लिक्विडिटी आएंगी ना इसमें। तो अभी ये लिक्विडिटी आई है यहाँ पर। यहाँ पर जो रिटेलर है वो एंटर हुआ, फिर यहाँ पर सप्लाई जोन आया, यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस आया, और यहाँ से लिक्विडिटी आ रही है नीचे के साइड में। तो हम देख सकते हैं अभी, देखते हैं एक हमारे टारगेट के आसपास तो आ ही गया है, 45,300 के आसपास। 45,200, देखो 45,300 के आसपास ये आ ही चुका है। तो यहाँ से मैं बोल रहा था कि 45,200 से 45,250 के आसपास हम पकड़ के चल सकते हैं। तो अभी हमें दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। ये कितना पॉइंट मूवमेंट है, मैं देखो, ठीक है, 70, 75, 78, 80 पॉइंट का ये मोमेंटम आ चुका है यहाँ पर एंट्री के बाद में। और हमें यहाँ पर भी प्रीमियम डीके मिल चुका है, जैसे कि देख सकते हो आप, 35 पॉइंट का। मैं स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का ही लेके चल रहा हूँ। मेरी एंट्री उसके हिसाब से हुई है, 97.10 पे हुई है एंट्री, तो मैं वहाँ से ही 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलूँगा। तो हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर कहीं आएगा। और ये अगर अभी डायरेक्टली आता भी नहीं है, यहाँ पर टाइम पास भी करेगा नीचे के साइड में, तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। अभी एक्सपायरी में टाइम है, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। बट ऑप्शन बाइंग में कैसे, हमें मोमेंटम में निकलना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर एंट्री की, तो एक मोमेंटम आया यहाँ पर, तो हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अभी यहाँ पर भी एक्सपायरी में टाइम है, तो हमें मिलना है। और हमने इन द मनी लिया है, 45,500 एट द मनी था, तो मैंने 45,600 का पुट मैंने बाय किया है। तो थोड़ा सा इन द मनी किया है मैंने बाय, क्योंकि वैसे ही हमें सोचना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम दिखेगा थोड़ा रहता है, तो जो मोमेंटम है वो जल्दी आ जाए, तो हमें यहाँ पर प्रीमियम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अभी अगर ये टाइम पास करेगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि प्रीमियम थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि हम पिछले सेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे इसने टाइम पास किया, तो वो जो प्रीमियम है वो इसके भी नीचे आने की कोशिश कर रहा था। पर स्पॉट में ये नीचे नहीं आया, बट प्रीमियम में नीचे आने की कोशिश कर रहा। तो वैसे अगर टाइम पास होता है यहाँ पर, तो प्रीमियम थोड़ा नीचे आने की चांसेस रहते हैं। मैं यहाँ पर सोचूंगा थोड़ा मेरी क्वांटिटी निकालने के बारे में, बट अभी तो कुछ चांस है नहीं, क्योंकि 45,300 से लेकर 45,250 के आसपास मैं सोच के चल रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अगर दिखता है, तो मैं देखूंगा। यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस, अगर ये वाला स्टॉप लॉस हम पकड़ के चलते, तो ये भी अच्छा स्टॉप लॉस है। अगर आप देखोगे मेरी एंट्री के हिसाब से, तो ये 185 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस जा रहा है। बट यहाँ पर अगर देखोगे, तो ये अच्छा स्पॉट है स्टॉप लॉस के लिए, एक, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यही एक हाई है। तो इसके हिसाब से ये 140 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। उसके हिसाब से हमें, अगर यहाँ पर हमें टारगेट अगर देखने को मिलेगा, तो 45,250 के हिसाब से अगर देखेंगे, तो 250 पॉइंट का आसपास हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो 190 से 200 के आसपास हो रहा है। तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा है। बट मैं इसका टारगेट पकड़ के चलूँगा, तो ये फिर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मैनेज होगा। तो उसके हिसाब से ही हमें देखना पड़ता है वो। देखते भी तो ऑब्जर्व करेंगे, अगर हमारा टारगेट आता है, उसके बाद में हम सोचेंगे थोड़ा। एक बड़ा टारगेट भी आ सकता है, अगर मैं आपको इसका दिखाऊंगा, तो एक बड़ा टारगेट भी है 45,800 से लेकर 45,900, 44, सॉरी 44,900 से लेकर 44,800 के आसपास का भी एक टारगेट है। ठीक है, 44,800 से लेकर 44,900 के आसपास का एक टारगेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, इस जगह पर है, इस जगह पर एक सपोर्ट के जैसे ये एक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये 44,900 से लेकर 44,800 का एक टारगेट भी आ सकता है। यहाँ पर बड़ा टारगेट है ये, बट ये आ सकता है अगर आया, तो उतना मोमेंटम हुआ तो। बट अभी के लिए हम ये छोटा सा लेकर चलेंगे, और उसके बाद में हम क्वांटिटी थोड़ा बहुत बुक करने के बाद हम सोचेंगे कि अगर ट्रेल करते हुए जाएंगे, फिर हम लॉस देने नहीं वाले। बट पहले हमारा टारगेट हिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं निकालना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि स्टॉप लॉस हो जाए, तो होने दो, ठीक है, बट टारगेट पे निकलना आपको आना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट करोगे। क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट छोटे रहेंगे और लॉसेस बड़े रहेंगे, तो आप प्रॉफिट करने नहीं वाले हैं। इसकी वजह से हम वो ट्रेल करके ही चलेंगे। जैसे ये आता है 45,300 के पास, थोड़ा सा नीचे इसके, तो मैं थोड़ा बहुत तो क्वांटिटी बुक करने के बारे में सोचूंगा। अभी देखो, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो देखो यहाँ पर प्रीमियम देखो, यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर प्रीमियम देखो नीचे आ रहा है। तो इस तरह से ये थोड़ा प्रीमियम दिखेगा रहता है। और उसी जगह पर ये वाला देखो, ठीक है, ये जैसे थोड़ा बहुत ऊपर है, तो बट इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं है, तो थोड़ा सा होता है। ठीक है, अभी थोड़ा हम ऑप्शन सेलिंग में तो प्रॉफिट में, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा कम हो चुका है हमारा प्रॉफिट।
अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है बट कम हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम ही हो चुका है। देखते हैं अगर कुछ रहेगा तो आपको अपडेट करता हूँ। ये एक सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो ये मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे, अगर ये लोअर हाई बना के ये ऊपर गया था तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया बट ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस जाएगा तो इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस है हमारा, तो मैं छोड़ दूंगा पोजीशन। फिर हम नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में कोई दूसरा ट्रेड मैं करने नहीं वाला हूँ। अगर ऑप्शन सेलिंग में मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो वो सिर्फ एक ही ट्रेड होगा, ठीक है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर 97.10 पे। मैं 97 से 50 पॉइंट ऊपर 145 147 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो इस जगह पर हमारा एक स्टॉप लॉस लग जाएगा 147। ओके, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा एक स्टॉप लॉस जाएगा 50 पॉइंट का। वो मैं अभी सिस्टम में डाल दूंगा, मैंने अभी तक डाला नहीं है सिस्टम में, वो मैं सिस्टम में अपडेट कर दूंगा। और ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हमारा मैन्युअली हम निकलेंगे बस इसके ऊपर। अगर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर हमारा एक स्टॉप लॉस जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट कर लेंगे नीचे की साइड का ही, बट पहले स्टॉप लॉस जाने तो उसके बाद में ही सोचेंगे। ऑप्शन सेलिंग में आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रख दिया है, अगर इसके ऊपर जाता है तो वो हिट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बट ये थोड़ा प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पर तो एक मोमेंटम हमें देख सकता है और एक थोड़ा कंफर्मेशन भी हो जाएगा ज़्यादा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से तो एक प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए ये आने की कोशिश कर रहा है। एक बार अगर ब्रेक कर देता है तो ये हमारा टारगेट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर सकता है। बट अभी के लिए तो हमें स्टॉप लॉस पकड़ के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस होता है तो हमें यहाँ पर फिर निकालना ही पड़ेगा पोजीशन को। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा इसके ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर ये भी जाता है तो ठीक है, हम दूसरा कोई ऑप्शन सेलिंग का भी ट्रेड करने नहीं वाले। बट ऑप्शन बाइंग में हम और एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर हमारा स्टॉप लॉस जाता है इसके ऊपर तो। यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट देखते हैं। यहाँ पर तो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट देखो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइंग में, तो यहाँ पर ये पुश करने की कोशिश कर सकता है, तो कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अपसाइड में मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग हो रही है इस जगह पर। देखते हैं अगर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से भी फॉलो होता है तो हमें एक मोमेंटम मिल जाएगा। हमारा टारगेट के थोड़ा सा ही दूर था, 45-300 के पास में थोड़ा सा बुक करने की सोच सकता था, बट ये यहाँ पर हिट नहीं किया और यहाँ से ही टर्न कर दिया। यहाँ पर देखो सपोर्ट दिख रहा है आपको, और मैं ये टारगेट क्यों बोला आपको दिखाया मैंने अभी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना। यहाँ पर देखो ये जो है ना ये जोन है, ठीक है, इस जगह पर। तो इसकी वजह से मैं ये पहले टारगेट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता था कि ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, बट इसने पहले ही इसका टारगेट, इसका जो सपोर्ट है ये ले लिया। तो ठीक है, ऐसे भी होता है थोड़ा बहुत, बट हम अभी भी ट्रेड में है। मैंने कोई भी क्वांटिटी नहीं निकाली है, कुछ भी बुक नहीं किया है। ऑप्शन बाइंग में भी मैंने कुछ बुक नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर दिया है आगे, तो जब ये यहाँ पर था मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 367.10 पे हमारा बाइंग हुआ है यहाँ पर, 367 पे हमारा थोड़ा एंट्री है, बट मैं यही लाइन पकड़ के चलूँगा, ठीक है। मैं एंट्री बता रहा हूँ आपको, मैंने क्वांटिटी ऐड किया है तो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफर्मेशन दिख रहा था मुझे इसकी वजह से। बट ठीक है, स्टॉप लॉस भी हो जाएगा तो भी हम निकाल देंगे और फिर नेक्स्ट एंट्री लेने की कोशिश करेंगे ऑप्शन बाइंग में। अगर ये निकलता है नीचे तो हमें दोनों में प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो उसके बाद में ऑप्शन सेलिंग का तो फिर मैं, अगर हमें अपसाइड का कोई बाद में ट्रेड अगर दिखेगा तो मैं ऑप्शन सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, बट ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हम और एक नेक्स्ट साइड में भी हम ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। बस पहले हमें ये टारगेट होने दो, अगर या टारगेट होने दो या स्टॉप लॉस होने दो, जो भी जाएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरी क्वांटिटी ऐड हो चुकी है, मैं कुछ लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, आप यही ध्यान में रखो क्योंकि कंफ्यूजन होगा फिर आपको। इसके हिसाब से ही, देखो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कितना पॉइंट हमारा कैप्चर हुआ है।
देखो यहाँ पर ये बहुत देर तक यहाँ पर ही सस्टेन कर रहा था। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है, तो इसमें हमें अभी भी प्रॉफिट ही दिख रहा है। बट ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम अभी नीचे आ चुका है, जैसे कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये यहीं पर मूवमेंट कर रहा था। देखते हैं अभी भी एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके ये आ सकता है, नीचे के साइड में आने की कोशिश तो कर ही सकता है, बट देखेंगे। यही हमारा स्टॉप लॉस है ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, और ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है ये एसएल है हमारा, तो ये सिस्टम में लगा हुआ है। तो अगर ये हिट हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड से, और फिर ऑप्शन सेलिंग में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। बट ऑप्शन बाइंग में अगर स्टॉप लॉस होता है तो हम फिर और एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। अभी हमें ऑप्शन बाइंग में लॉस शुरू है, ऑप्शन सेलिंग में अभी भी प्रॉफिट शुरू है अच्छा खासा, बट ऑप्शन बाइंग में हमें लॉस शुरू है। ठीक है, यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पर मेरी पहले मैंने एंट्री की थी और फिर से मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है इस जगह पर। तो हम यही ड्रॉ करके चलते हैं, मैं ज़्यादा दूसरा ड्रॉ करूँगा नहीं अभी। एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस थोड़ा नीचे आ चुकी है इसकी, बट यही हम पकड़ के चलेंगे, तो इसके हिसाब से हम टारगेट देखेंगे। देख एक मोमेंटम दे देना चाहिए नीचे के साइड का, आना तो नीचे ही चाहिए, बट हम भी 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कभी कभी स्टॉप लॉस भी चला जाए, बट नीचे ही आना चाहिए, ये हो सकता है मोमेंटम भी। प्राइस एक्शन तो अच्छा क्रिएट किया है, यहाँ पर ट्रैप किया है लोगों को। जैसे कि जो लोग देखो, जो लोग यहाँ से बैठे हैं या यहाँ से बैठे हैं वो तो सेफ है, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर थर्सडे को देखो, थर्सडे को एक्सपायरी होगी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर किसी ने बाय किया होगा, या ये जो 31 को एक्सपायरी वो अगर किसी ने बाय किया, तो ये वाले लोग सेफ है, यहाँ के लोग सेफ है, ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी फंसेंगे कौन? तो यहाँ के लोग जो है, इनके तो बाइंग प्राइस के आसपास ही आ चुका था ये, जब नीचे आने की कोशिश की। और जो लोग यहाँ पर एंटर हुए वो फंस चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया, यहाँ पर एंट्री किया, उनको प्रॉफिट दिखा और बाद में इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए आया। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आया ये नीचे के साइड में। और जो लोग यहाँ पर नीचे के साइड की एंट्री बना रहे होंगे इस जगह पर, वो भी उनका भी स्टॉप लॉस लेकर चला गया ये। तो दोनों साइड में ट्रैप हुआ है, तो बट यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पर जैसे एंट्री बनाई, देखो पहले तो हमने एंट्री बनाई नहीं, बट हमें नीचे के साइड का ट्रेड देखना था, बट मुझे ये देखना था कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेने कहाँ तक जा सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था, और बाद में ये एक सप्लाई जोन हमने ड्रॉ करके रख दिया था। तो यहाँ से ये टर्न करने की कोशिश किया, यहाँ पर मैंने थोड़ा प्राइस एक्शन देखा, तो यहाँ पर मुझे जब ब्रेक लगा, तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाई, और यहाँ पर हमने ऑप्शन बाइंग की भी पोजीशन बनाई। तो इस जगह पर हमने एंट्री की, हमें अब अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था, यहाँ पर देखो प्रीमियम नीचे आ गया था और ये भी बढ़ चुका था। तो हमें दोनों साइड में प्रॉफिट दिख रहा था, ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी। बट ये जब यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, तो अभी हमें ऑप्शन बाइंग में लॉस दिख रहा है। ऑप्शन सेलिंग में अभी भी प्रॉफिट में है हम थोड़ा बहुत, बट ऑप्शन बाइंग में हमें अभी लॉस दिख रहा है। तो देखेंगे, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम ऑप्शन बाइंग की पोजीशन निकाल देंगे और नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तब तक हम वेट करते हैं। देखो यहाँ पर कितने देर देर तक इसने टाइम पास किया। अभी देखो यहाँ पर लो ब्रेक भी नहीं हुआ है इसका, बट प्रीमियम देखो यार ये, तो प्रीमियम ने हाई को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आई थी। मैंने यहाँ पर ही बोला था कि यहाँ पर एक बाइंग थोड़ा आ रहा है, बट इसने बहुत देर तक टाइम पास किया यहाँ पर। ऑप्शन बाइंग के प्रीमियम यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट चालू था, बट यहाँ पर हमें बहुत बार लॉस, थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट दिखा फिर से लॉस आ गया, फिर से थोड़ा प्रॉफिट दिखा फिर से लॉस आ गया। तो ये टाइम पास ही कर रहा था ऑप्शन बाइंग में। बट यहाँ पर अगर आप प्रीमियम का बिहेवियर देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा प्रीमियम के बिहेवियर में। ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग में कैसे होता है कि प्रीमियम डीके का थोड़ा सा होता है कि प्रीमियम डीके हो जाए, बट आप अभी के इसके हिसाब से देखो तो यहाँ पर बाइंग क्यों आई ऐसे बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है इसका, बट यहाँ पर बाइंग देखो, ये ऊपर हाईएस्ट ने ब्रेक कर दिया प्रीमियम में। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, तो थोड़ा सा
सर्टेन कंडीशन पे हमें पता हो जाता है कि हो सकता है मूवमेंट, बट अभी भी हमारा टारगेट कितना रहेगा 45,300 से लेकर 45,250 के आसपास अगर आता है तो भी हम थोड़ा बुक करने की कोशिश करेंगे, और 45,200 से लेकर 45,100 तक भी ये आ सकता है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसके लिए। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हम 45,900 लेकर चलेंगे, बट वो थोड़ा बड़ा टारगेट हो जाएगा, हो सकता है कि ना आए आज के दिन, बट देखते हैं अगर वो भी आता है तो ठीक है, बट हम 45,250 से लेकर 45,300 के आसपास हम पकड़ के अभी चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वांटिटी निकालने की सोचेंगे हम, मतलब मैं इतनी क्वांटिटी तो निकाल दूंगा क्योंकि ये टाइम पास किया है इसने, तो थोड़ा प्रीमियम दिखेगा होता है, अगर ये फिर से वापस पलट के चला जाएगा तो ये प्रीमियम कम हो जाएगा फिर से। यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट चल ही रहा था, जैसे आप देख रहे हो हमने एंट्री की, एक ही बार हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉस देखने को मिला, बट उसके बाद में अगर देखोगे तो हमारे प्रॉफिट में ही था, नीचे था हमारे जो हमने बाइंग जो शॉर्ट किया है प्राइस उसके नीचे ही था, ये कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट ही दिख रहा था, बट इसमें हमें लॉस देखने को मिला। तो इसलिए अगर ये वापस अगर पलट के आ जाता है तो ये भी प्रीमियम थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा हम देखेंगे ये थोड़ा नीचे आ जाए डायरेक्शनली, क्योंकि टाइम पास हो चुका है इसका, टाइम पास किया है इसने यहाँ पर। आप देख सकते हो कि 11:15 को इसने ब्रेक किया था, इस जगह पर हमारी पोजीशन क्रिएट हुई थी, और अभी 1:30 हो चुका है, तो ये टाइम पास किया था इसने इसने इतना, इतने कितना मिनट हो गया ये, यहाँ से ही पकड़ के चलते, तो 2 घंटे के आसपास इसने टाइम पास किया है अभी तक। तो अभी अगर ये मोमेंटम दे देता है तो अच्छा होगा हमारे लिए, हम थोड़ा क्वांटिटी बुक करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम फिर अगर वापस जाता है तो ये कम हो जाएगा प्रीमियम। मैं रुका इसलिए हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये 45,300 तक तो ये आ ही सकता है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी निकालने के बारे में सोचेंगे, या फिर मैं देखूंगा अगर मुझे लगेगा तो मैं कुछ क्वांटिटी, बट कैसे टारगेट के हिसाब से रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस देने के बारे में सोच रहे हैं, अगर यहाँ पर हमारी एंट्री है और ये हम 135-140 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कितना है 140-150, ये जब आया था तो 160 पॉइंट के आसपास आया था, बट अभी कितना है ये, यहाँ पर भी देखोगे तो 100 पॉइंट के आसपास है। अब ऐसे अगर हम निकालेंगे तो हमें फिर प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है ऑप्शन बाइंग में, तो इसलिए थोड़ा टारगेट लेकर चलना पड़ता है अभी। ठीक है, बड़ा टारगेट अगर नहीं भी मिलेगा, अगर मुझे 45-100 का अगर टारगेट मिल जाता तो 300-350 पॉइंट के ऊपर अगर मतलब 300-350 पॉइंट के ऊपर मिल जाता तो वो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता, बट अभी मैं यही पकड़ के चल रहा हूँ 45-300 से लेकर 45-250 के आसपास लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो देखते हैं प्रीमियम में कैसा मूवमेंट करता है, अभी तो प्रॉफिट में दिख रहा है, बट प्रॉफिट बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, देखेंगे। ऑप्शन सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ऑप्शन सेलिंग में मेरी बड़ी क्वांटिटी रहती है यहाँ पर तो हम प्रॉफिट में थे जैसे एंट्री किया उसके बाद में, बट ऑप्शन बाइंग में हमें देखना पड़ता है। चलो एक एक बार ये सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो नीचे के हम टारगेट थोड़ा देख सकते हैं, या फिर ये साइडवेज ही जी क्लोज हो जाएगा, बट ये प्रीमियम थोड़ा कम नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा इन द मनी तो लिया, ये 45,600 का मैंने बाय किया है, बट ये मूवमेंट देगा तो ही तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा ना यहाँ पे। ऑप्शन बाइंग के बारे में सोच रहे तो एक मोमेंटम मिलना मिलना चाहिए, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। ये अभी बहुत देर से टाइम पास ही कर रहा है, मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही हो जाएगा कि क्या, तो अब देखो यहाँ पर एक बार फिर से आने की कोशिश की थी, यहाँ पर प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़ गए थे, बट फिर से ये नीचे आ गया। अभी मुझे प्रॉफिट तो दिख ही रहा है क्योंकि मेरा एवरेज हुआ था, थोड़ा मैंने यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड किया था, बट तो भी ये बहुत साइडवेज ही हो गया है। बस मुझे थोड़ा प्रीमियम दिखेगा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अगर ये अभी देखो ये बाइंग के इसके हिसाब से ये थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर ही है, बट मेरी एवरेज यहाँ पर कहीं हुई है, तो इसकी वजह से। बट यहाँ पर देखो ये पूरा साइडवेज हो गया है, और ऑप्शन सेलिंग का देखो, अब यहाँ पर ही हमने शॉर्टिंग पोजीशन बनाई थी इस जगह पर, और अभी ये यहीं पर मूवमेंट कर रहा है, बट ऑप्शन सेलिंग में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है 50 पॉइंट के आसपास, तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ ही गया था। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये क्या बीच में आ रहा है, यहाँ से देखो, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 पॉइंट के आसपास आ चुका था ये, यहाँ से अगर देखोगे आप तो
बट ये फिर से थोड़ा ऊपर चला गया और अभी थोड़ा प्रॉफिट हमें कम हो रहा है। बट हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके हिसाब से तो ये 50 पॉइंट आ चुका था नीचे ऑलमोस्ट, तो 1:1 के हिसाब से हो गया था। बट ये अगर नीचे आ जाता तो ये पूरा टारगेट हो जाता हमारा। पर ये टाइम पास भी कर रहा है तो हमें यहाँ पर तो मिल जाएगा, बट हमारा ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड है तो उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। तो ये यहाँ पर लॉस ना करते, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा बहुत है प्रॉफिट अभी, बट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट नल के बराबर ही है प्रॉफिट। ये थोड़ा मोमेंटम कर देना चाहिए क्योंकि ये साइडवेज हो गया मार्केट, अभी बहुत दिन से ये वोलेटाइल ही है। आप अगर देखोगे यहाँ पर पिछले दिनों में भी तो ये कंटिन्यूअसली मोमेंटम ही कर रहा है। ये देखो, ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे देखने में तो छोटा दिख रहा है, बट ये मोमेंटम है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर वन साइड देखोगे 700 पॉइंट का मूवमेंट, नीचे की साइड में 700 पॉइंट का मूवमेंट, ये वन साइड वन डायरेक्शनल मूवमेंट देखो 600 650 पॉइंट का। तो ऐसे मूवमेंटम ही हो रहा है कंटिन्यूसली, ऐसे कुछ साइडवेज था नहीं क्योंकि वोलेटिलिटी है। तो इतना पॉइंट, 200-300 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में अगर मिल जाता है तो वो अच्छा खासा होता है। ठीक है, वो मैं 20-30 पॉइंट लेने वाला नहीं हूँ इसमें, मैं थोड़ा पॉइंट के हिसाब से अच्छा खासा ही सोचता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा था बट मोमेंटम दे रहा था कंटिन्यूसली। बट अभी आज के सेशन में थोड़ा साइडवेज दिख रहा है, हो सकता है अभी भी, अभी टाइम बचा है। बट देखो, ऑप्शन बाइंग में अगर अभी के इस टाइम पे अगर मुझे ट्रेड लेने में होता तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करता ऑप्शन बाइंग का ट्रेड, क्योंकि अभी 2 बज चुका है। बट हम ट्रेड में है, 11-15 से हम ट्रेड में बने हैं, तो इसलिए हमें रुकना ही पड़ेगा। और मेरा नॉर्मल ऑर्डर रहता है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं नेक्स्ट दिन के लिए कैरी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट दिन के लिए मैं कोई ट्रेड लेकर नहीं जाता, उसी दिन स्क्वेयर ऑफ करूँगा मैं। तो इसकी वजह से हम रुक तो सकते हैं, बट देखेंगे, एक मोमेंटम दे देना चाहिए। एक तो इसने स्टॉप लॉस कर दो यार, स्टॉप लॉस करने के बाद में हम निकल जाएंगे यहाँ से, या फिर एक हमारा टारगेट कर दो। ये साइडवेज में बहुत टाइम खाता है ये। हम ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से अभी मेरा क्वांटिटी बहुत बड़ा रहता है, तो इसकी वजह से मुझे तो प्रॉफिट ही चल रहा है, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर सोचूं, अगर कोई सोचो कि अगर ऑप्शन बाइंग ही कर रहा है वो, तो ये जो साइडवेज मोमेंटम है उसके लिए ये खराब मोमेंटम रहता है। तो थोड़ा बेनिफिट कम होता है क्योंकि अभी तो दिख रहा होगा आपको, बट ऐसे मोमेंटम में होता क्या है, आपने बाइंग यहाँ पर कर भी ली तो भी क्या होगा, ये साइडवेज में ये आपके प्राइस के नीचे क्लोज कर देगा। भले ही ये क्यों ना नीचे हो जाए, यहाँ पर अगर नीचे आपके डायरेक्शन में भी आता है थोड़ा बहुत, तो भी ये आपके प्राइस के नीचे क्लोज कर देगा। तो जो अगर उस किसी की स्ट्रैटेजी होगी तो उसमें पूरा रिस्क और उसका बिगड़ जाता है उसमें, ऑप्शन बाइंग में। तो ये थोड़ा साइडवेज मोमेंटम तंग करता है, बट हम डायरेक्शन वाइज तो ठीक ही है। अभी हमारे डायरेक्शन डायरेक्शन में जाने की कोशिश भी की थी कोई वो एक बार जाने की कोशिश की, थोड़ा सा टारगेट बच गया था, 45-300 के आसपास में बोल रहा था। फिर से ऊपर गया, फिर से ये नीचे आने की कोशिश की, तो यहाँ पर तो प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ गया था। तो यहाँ से बाइंग तो आई है, बाइंग हुआ है यहाँ पर। तो ठीक है, पर फिर से ये ऊपर चला गया, यहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, और ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस है। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ठीक है, बट अभी देखते हैं किस साइड में ब्रेक करता है। अगर ऊपर गया तो ये फिर से इसको सप्लाई मिलेगा और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस एक निकल जाएगा ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से तो हम ट्रेड में बने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब हमारा स्टॉप लॉस जाएगा तो उसके हिसाब से देखेंगे, हम थोड़ा बहुत ट्रेल करने की सोचेंगे ऑप्शन मतलब ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि अभी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने में कोई फ़ायदा है नहीं इतना, हमें थोड़ा प्रॉफिट तो दिख ही रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ट्रेल कर लेंगे 120 के आसपास भी, बट उसके बारे में सोचते इतना हमें अभी घबराने की बात है नहीं, क्योंकि ये हमारे जो सेलिंग की प्राइस है यहाँ पर भी नहीं आया है, थोड़ा दूरी है, तो इतना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऑप्शन सेलिंग में। बस ये साइडवेज मोमेंटम में थोड़ा ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मुझे देखना है, एक मोमेंटम दे देता है तो हो जाएगा हमारा काम। फिर से हम प्रॉफिट में आ गए उसमें। ऑप्शन बाइंग का ही थोड़ा है, देखते हैं अगर मोमेंटम देता है अभी भी तो अच्छा हो जाएगा। हो सकता है एक मोमेंटम तो आना चाहिए, जाना तो उसको डाउन साइड ही है, जाना तो उसको डाउन साइड ही आना चाहिए यहाँ पर। एक एक बार यहाँ पर टच कर लेता है तो फिर हम देख सकते हैं एक बार, क्योंकि अभी ये सप्लाई के पास है। यहाँ पर भी एक सप्लाई मिला, इसको यहाँ पर फंसाने की कोशिश की, यहाँ पर रिटेलर फंसे होंगे तो उनके तो स्टॉप लॉस खाने को जाएगा। और यहाँ पर जो बैठे हैं उनके लिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट ही शुरू है ना। तो मार्केट मूवमेंट कैसे करेगा अगर इनके भी स्टॉप लॉस नहीं लेगा, अगर इनको डराने के लिए नहीं आएगा तो कैसे मार्केट चलेगा। तो इसको आना तो नीचे ही चाहिए, बट देखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग दिखता है, स्ट्रेंथ होगा तो ये आने की कोशिश करेगा, या फिर हमारा स्टॉप लॉस भी कर सकता है और ऊपर के साइड में भी निकल जा सकता है। देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा।
चलो अभी ये नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं अभी। हो सकता है अभी, हाँ, फिर 45,300 तो ये आ ही गया। हाँ, हो गया, 45,300 आ गया ये देखो यहाँ पर कैसे मोमेंटम आया है। और यहाँ पर प्रीमियम टिकट तो हमें अच्छा खासा मिल ही रहा था, पर अभी अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा टूट चुका है यहाँ पर प्रीमियम में, और हमें दोनों तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको अपने एनालिसिस पे बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हमारा जो टारगेट था 250, 45,250 का, वो भी आ चुका है। ठीक है, मैंने 45,300 से लेकर 45,250 का टारगेट बोला था। अभी ये 200 के पास या 100 के पास भी आ सकता है। देखो इसने टाइम पास कितना किया है, तो इसमें थोड़ा डर रहता है। ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं हम, तो इसमें थोड़ा डर डर रहता है। बट मुझे यहाँ पर एक एनालिसिस के हिसाब से मुझे ट्रेड दिखा था, इसलिए मैंने एंटर किया। नहीं तो मैं ऑप्शन बाइंग में कहीं पर भी एंट्री करता नहीं हूँ। अगर आपने देखा होगा, मैं जब भी मुझे एक प्रॉपर सेटअप मिलता है तभी मैं एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ही ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड बनाया था। और जैसे ही ये ब्रेक करने लगा, मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत रुक सकता है, बट यहाँ पर जैसे ब्रेक किया इसने सपोर्ट को, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री ली, इसकी ऑप्शन बाइंग की भी। ठीक है, तो अभी दोनों इतना देर तक 11:30, मतलब 11:15 से लेकर अभी ये 2:50 आसपास हो चुका था। तो तब तक इसने टाइम पास किया है। बोल सकते हो आप, टाइम देख लो अगर, 3 3 साढ़े 3 घंटा इसने टाइम पास किया और अभी ये मोमेंटम दे रहा है। तो मोमेंटम कभी भी आ सकता है, बट मैं इस समय में ट्रेड करना पसंद नहीं करता। अगर मुझे अभी ट्रेड मिलता तो मैं एंटर ही नहीं करता इसमें। बट अभी ये हम यहाँ पर ही एंटर हो चुके थे, इसकी वजह से हम यहाँ ये एंजॉय कर पा रहे हैं। और डायरेक्शन अगर आपका सही है तो आप ट्रेड में टिके रह सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड निकाला, क्या नहीं निकाला? जब भी ये साइडवेज भी हो रहा था तो भी मैंने ट्रेड नहीं निकाला। मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं गया तो मैं ट्रेड क्यों निकालूं? मेरा एनालिसिस अगर सही है तो मैं तो टिके रहूंगा ना मेरे एनालिसिस पे। जैसे ऑप्शन सेलिंग का हम ट्रेड एंजॉय कर रहे थे, वैसे ऑप्शन बाइंग का भी। बट थोड़ा ऑप्शन बाइंग में होता है कि थोड़ा प्रीमियम डीके का चांसेस रहता है। बट आपने अगर देखा होगा यहाँ पर ऑप्शन का बिहेवियर, तो यहाँ पर देखो ये जैसे नीचे आने की कोशिश करा तो ये प्रीमियम ज़्यादा कम नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर बाइंग आ रही थी। तो ये ऑप्शन का बिहेवियर भी आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा मेरी क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा टारगेट तो आ ही चुका है। मैंने तो 45,250 का टारगेट बोला था, तो अभी ये 45,200 के आसपास भी आ गया। देखो यहाँ पर प्रीमियम कैसे बढ़ रहा है। मैं थोड़ा प्रॉफिट मेरा बुक कर लेता हूँ। तो ओके, तो 595.75 पे मेरा एग्जिट हुआ है। 595.75, अभी भी कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग है। ऑप्शन सेलिंग का मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, अभी टाइम है उसमें ऑप्शन सेलिंग का, जाने दो इसको, बढ़ रहा है तो। बट मैं ये 595.75, एक मिनट, 590 मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक। 591.75 पे हमारा एग्जिट हो चुका है। मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने निकाल दी, थोड़ी क्वांटिटी बची है। अगर ये जाता ही रहा नीचे, अभी भी टाइम बचा है, आधा घंटा बचा है, तो हो सकता है कि अगर जाता ही रहा तो अच्छा खासा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट इतनी क्वांटिटी मैंने निकाल दी कि अभी ये आकर ऊपर आ भी जाता है तो मुझे कुछ लॉस नहीं होगा। और यहाँ पर एक हमारा टारगेट तो हो ही चुका है, जैसे कि हम बात कर रहे थे। तो अभी ये 200 को भी टच कर चुका है, तो ठीक है, 45,200 के आसपास भी ये टच कर चुका है, तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हो चुका है। देखो ये मैंने इसलिए ड्रॉ करके रखा 45,100 का, कि हो सकता था कि ये सपोर्ट के पास भी आ जाए। पर हमारा टारगेट अगर आप देखोगे तो 45,200, 45,250 के आसपास का हमारा टारगेट था, वो हो चुका है। 45,200 का भी टारगेट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं, अगर और नीचे आने की कोशिश करता है तो अच्छा ही है हमारे लिए, या फिर प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी अच्छी खासी बुक हो चुकी है। अभी देखो वापस जाने की कोशिश तो कर रहा है ये, यहाँ पे प्रीमियम भी मतलब कम हुआ है, बट हमने यहाँ पर क्वांटिटी अच्छी खासी बुक कर ली है, तो ये वापस भी आ जाएगा, तो अभी कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो ऑप्शन बाइंग में आपको इस तरह से ट्रेड करना पड़ता है। देखो प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो सही समय पर भी प्रॉफिट लेना भी ज़रूरी होता है। अभी भी मेरी क्वांटिटी है इसमें, क्योंकि ये नीचे गिरता रहा तो मैं उसमें अच्छा खासा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखो आप, देखो 139, मतलब 140 का हमारा स्टॉप लॉस था। 100 स्पॉट के प्राइस पे 140 का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था, और उसके हिसाब से हमें कितना मिला। यहाँ पर मैंने कहीं पर बुक हुआ है, मतलब प्रीमियम के हिसाब से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा बुक है 260 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इस जगह पर देखो 2:1 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा था। यहाँ पर देखो 2:1 के हिसाब से हो रहा था, और ये देखो ये तो ऑलमोस्ट 3:1 के आसपास हो रहा था। ये 45,000 तक भी आ सकता था, बट इतना बड़ा टारगेट अभी के लिए नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर भी मूवमेंट कर रहा है, तो मार्केट कंटिन्यूस मूवमेंट करते ही नहीं रह सकता है, वो उसको साइडवेज होना ही पड़ेगा अगर उसको लिक्विडिटी लाना है मार्केट में। तो इसके लिए वो साइडवेज होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा इतना मोमेंटम समझ के नहीं चलता हूँ। थोड़ा बहुत तो साइडवेज तो होना ही पड़ता है मार्केट को भी, तभी वो थोड़ा
लिक्विडिटी क्रिएट करता है। बट जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर ऑप्शन जो रिटेलर है वो फंसे हैं, ठीक है। पहले उसने जो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग किया उनको फंसाया, फिर ये ऊपर ऊपर की साइड में गया, तो ये एक सेफ है, बट इनके इनका अभी प्रॉफिट कम हो चुका होगा। अगर किसी ने अगर यहाँ पर बाइंग किया तो ये ऑलमोस्ट इधर नीचे आ गया, तो इनका प्रॉफिट कम होगा, तो ये डर के मारे निकल जाएंगे यहाँ से। जैसे कि अब यहाँ पर रिटेलर जो फंसे है, ठीक है, रिटेलर जो एंटर हुए हैं, तो वो यहाँ पर फंस गए, ठीक है, उनको लॉस हो गया। पहले इनका स्टॉप लॉस निकाला, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से यहाँ पर एंट्री करी होगी, फिर से ये वापस आया तो यहाँ पर एवरेज हुआ होगा, उसके बाद में फिर से नीचे आने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की इस जगह पर, और फिर फाइनली इसने ब्रेक करने के बाद में नीचे का मोमेंटम एक दे दिया अच्छा खासा। तो यहाँ पर ये रिटेलर फंस गए। तो रिटेलर को ऐसे ही फंसाया जाता है मार्केट में। अगर आप सोच समझ के अगर ट्रेड करोगे तो आप बच सकते हो उससे। मैंने जैसे बोला था कि हमें डाउन साइड का ट्रेड देखना, मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया कि यहाँ से मोमेंटम आया, देखो मैं बोल रहा था कि ये यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ पर भी एक आ सकता है। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था कि 45 500 के आसपास ये आ सकता है। उसके ऊपर भी गया, बट ये ऊपर जा रहा था तो मैंने ऊपर का ट्रेड लिया, क्या नहीं लिया, क्योंकि मेरा एनालिसिस बोल रहा था कि मुझे डाउन साइड का ही ट्रेड बनाना है, तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, 3 घंटा आसपास इसने टाइम पास किया, उसके बाद में ये अच्छा खासा मूवमेंटम देने के बाद में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। तो ये अगर स्पॉट के सॉरी ऑप्शंस के इसमें देखोगे तो 200 पॉइंट का मूवमेंटम है ये, ठीक है। तो अराउंड हमें अच्छा खासा इसमें परसेंटेज वाइज भी रिटर्न मिल चुका है 595.75 पे, और क्वांटिटी है हमारी, तो वो भी देखेंगे, और वो मैं कितने में निकलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर टाइम बचा है तो। इतना कुछ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी ये नीचे भी आ जाएगा तो मुझे लॉस ही नहीं होने वाला है ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन सेलिंग में तो सेफ ही है, हम पहले भी सेफ थे, तो इसमें तो मैं अभी अभी तो लॉस देने ही नहीं वाला हूँ। पहले मैं ये यहाँ पर ट्रेल कर चुका था 120 के रेंज के ऊपर थोड़ा, तो 125 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था मेरा, क्योंकि इतना प्रॉफिट दिखने के बाद में हम वो हाथ से नहीं जाने दे सकते, ठीक है। और अभी के हिसाब से अगर ये नीचे के साइड में देखोगे तो आपका 60 पॉइंट का ये आ चुका था नीचे, अभी ये करंटली 40 पॉइंट पे चल रहा है, बट इसको छोड़ दो, अभी टाइम है थोड़ा वो। तो देखते हैं अभी ये नीचे देखो ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, हमारा टारगेट हो चुका है, तो हो सकता है कि ये मोमेंटम करे, बट अभी हम क्लोज करते हैं सेशन को, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आज तो दिन भर इसने बैठाया हमको। कल के अगर 25 के सेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया था, थोड़ा बहुत मैं रुक जाता तो ये भी आपको ट्रेड एक दिखा देता, तो ये ट्रेड मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि हमने सेशन क्लोज कर दिया था। बट आज मैं रुका और हमारा ट्रेड भी शुरू था, तो इसके लिए हमें रुकना पड़ा, तो ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस कैसे करना पड़ता है, अपने एनालिसिस पे कैसे टिके रहना पड़ता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑप्शन बाइंग कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग की तरह ऑप्शन बाइंग को नहीं कर सकते। हम अगर हमारा डायरेक्शन क्लियर है तो हम ऑप्शन सेलिंग में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, बट उसमें भी कुछ सिनारियो रहते हैं ऑप्शन सेलिंग में भी अगर मुझे ट्रेड लेना है तो। बट ऑप्शन बाइंग में मुझे सेटअप देखना पड़ता है अच्छा खासा, मुझे उसमें देखना पड़ता है कि कुछ सिनारियो क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड बनाता हूँ ऑप्शन बाइंग में, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लेता। यहाँ पर इसने ब्रेक किया, यहाँ पर मुझे दिखा कि यहाँ पर रिटर्न फंसे हैं, नीचे आने की कोशिश की, ऊपर गया, ऑप्शन बायर ने पुश करने की कोशिश की बट पुश नहीं कर पाया ऊपर, और फिर इसने ब्रेक किया, इसलिए मैंने ऑप्शन बाइंग में भी यहाँ पर ट्रेड लिया। बट इसने बहुत टाइम पास किया यहाँ पर, बट ठीक है, फाइनली हमारे टारगेट के पास आया और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।